नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के अंतिम घड़ी आ चुकी है। चुनाव के अंतिम और फाइनल 8वें चरण के विधानसभा चुनाव 29 अप्रैल को होने वाले, लेकिन उससे पहले 294 सीटों पर एबीपी न्यूज़ ने अपना फाइनल ओपिनियन पोल जारी कर दिया, जिससे पूरी तरीके से बीजेपी और टीएमसी की बाजी पलट चुकी है। बीजेपी को लगातार 8वें चरण के ऊपर नुकसान दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज़ के महा ओपिनियन पोल की 35 सीटों के अनुसार बंगाल में 8वें चरण की 35 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 294 सीटों पर आज एबीपी न्यूज़ ने सर्वे जारी करके बड़ा चौंका दिया है बीजेपी के नेताओं को। वहीं एबीपी न्यूज़ ने सर्वे में साफ तौर पर इस बात पर दावा किया कि बंगाल के 8वें चरण की 35 सीटों पर बीजेपी पार्टी को सिर्फ 7 सीटें ही मिलेगी और टीएमसी पार्टी को करीब यहाँ पर 25 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है एबीपी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक। जो दोस्तों लगातार बंगाल के 8वें चरण से पहले बड़ा कोहराम मचाने वाला ओपिनियन पोल है। एबीपी न्यूज़ ने लगातार इस बात को भी साबित किया कि बंगाल के 7 चरणों के अंदर हुई करीब चुनाव की वोटिंग के अंदर बीजेपी पार्टी ने करीब 147 सीटों पर कब्जा किया है, लेकिन 8वें चरण की 35 सीटों पर हाथ से खिसकती हुई नज़र आ रही है बाजी। तो वहीं एक एक सीट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, आप एंड तक ज़रूर बने रहे हमारे वीडियो पर। वही दोस्तों, सबसे पहले मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटें हैं जहां 8वें चरण के चुनाव भी होने वाले। 19 सीटें अकेली टीएमसी पार्टी को मिल रही है, बीजेपी को 1, सीपीआईएम को भी 1 है और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है। मालदा के भी 8वें चरण के चुनाव है जहाँ 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी अकेली 8 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3 सीटें, सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है 8वें चरण के मुताबिक। कोलकाता जिले की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं जहां 8वें चरण में 7 सीटों पर चुनाव है और 11 सीटों में बीजेपी अकेली 7 सीटें जीत रही है, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं 8वें चरण के अंदर होने वाले चुनाव में बीरभूम की पूरी 11 सीटों पर चुनाव है और 11 की 11 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को बड़ा झटका लग रहा है। आगे दोस्तों अगर बात करें, नदिया जिले की 15 विधानसभा सीटें हैं जिसमें टीएमसी अकेली 10 सीटें जीत रही है, बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 10 सीटें, टीएमसी को 4, सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है। वहीं दक्षिण 24 परगना सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। जिले के अंदर 31 सीटें हैं जहां 18 सीटें भी जीत रही है, टीएमसी 10, सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1-1 सीट जा रही है। उत्तर दिनाजपुर की कुल 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने से बड़ा कोहराम मच चुका है बंगाल के चुनावी सरगर्मियों के अंदर और भी ज़्यादा बदलाव नजर आ रही है एबीपी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक। कूच बिहार जिले की 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगर आगे बात करें पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को सिर्फ 1 सीट है, टीएमसी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आज के एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। पूर्व मेदिनीपुर जिले की कुल 16 विधानसभा की दोस्तों सीटें हैं जहाँ 9 सीटें बीजेपी, 6 सीटें टीएमसी जीत रही है। आगे दोस्तों बांकुड़ा जिले की कुल 13 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी 9 सीटें जीत रही है, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1 और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों आगे वर्धमान जिले की बात करें, 16 सीटों में बीजेपी 11 सीटें, टीएमसी 4, सीपीआईएम 1 जीत रही है। 201 सीटों में बीजेपी 120, टीएमसी 68 पर पहुंच चुकी है। वही दोस्तों अगर आगे बात करें, हावड़ा जिले की कुल 17 विधानसभा सीटें हैं जहाँ बीजेपी अकेली 15 सीटें जीत रही है, 2 सीटें टीएमसी। 218 सीटों में बीजेपी 135 है, टीएमसी 70 पर है। हुगली जिले की कुल 18 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों जहां बीजेपी 14 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, सीपीआईएम को 0 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों अगर बात करें पश्चिमी वर्धमान जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी 7 सीटें, टीएमसी 2 सीटें जीत रही है, बाकी पार्टियों को 0-0-0 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों कलीपोज की 1 सीट है जहां दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटें हैं जहां 3-3 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिल रही है। वहीं आगे अगर कलीपोज की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें, झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं जहां 4 की 4 बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वहीं अगर दोस्तों अगले जिले की बात करें, अलीपुरद्वार जिले में 5 सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 0 है, वहीं टीएमसी को 2 सीटें मिल रही है। अंतिम दौर में उत्तर 24 परगना जिले की सबसे बड़ी सीट है, 33 सीटें हैं जहां बीजेपी अकेली 19 सीटें जीत रही है, टीएमसी 11, सीपीआईएम, कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जा रही है।
294 सीटों में बीजेपी पार्टी 186 सीटों पर है, टीएमसी 91, सीपीआईएम को 9 है, कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज़ के फाइनल ओपिनियन पोल 8वें चरण के चुनाव प्रारंभ होने से पहले सर्वे आज के अनुसार बंगाल के अंदर बदल चुका है सर्वे। दूसरी ओर बंगाल के अंदर भवानीपुर की सीट और नंदीग्राम की सीट पर भी सबसे ज़्यादा इस बार नज़र गड़ाए हुए है ओपिनियन पोल, एबीपी न्यूज़ हो या फिर आज तक हो या फिर सी वोटर का सर्वे। नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता दीदी की कड़ी टक्कर के बीच में एबीपी न्यूज़ के आज के सर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर करीबन 63,000 वोटों से ममता दीदी को हरा रही है। दूसरी ओर ममता दीदी की गृह जिले की भवानीपुर की सीट, जहां ममता दीदी पिछले 10 सालों से राज कर रही है, उस सीट पर इस बार ममता दीदी ने चुनाव ना लड़कर अपने सांसद को चुनाव लड़ाने पर सीट पर उतारा है। जहां भवानीपुर की सीट पर भी बीजेपी पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया है, जिसके 7वें चरण के अंदर चुनाव संपन्न हुए 26 अप्रैल को। इस दौरान टीएमसी के सांसद नुसरत जहां ने भी बड़ा आरोप लगा दिया अपनी खुद की पार्टी पर, जहां उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि बंगाल के 2021 के आंकड़े कुछ और नजर आएंगे, जहां ममता दीदी के जय श्री राम और सर्कुलिज्म सख्त होने की वजह से बंगाल के अंदर पूरी तरीके से सर्वे बदल चुका है। यहाँ तक कि ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि बंगाल की राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल मचाने के लिए अब अभिषेक बनर्जी ने भी कमर कस ली है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के द्वारा बड़े तौर पर ये दावा किया जा रहा है और मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अगर इस बार बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार आती है तो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कयास से बड़े ज़्यादा लगाई जा रही है। दीदी अपने भतीजे को चुनावी सीएम मैदान के अंदर उतारने वाली है, जिसकी मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही है और इस वजह से बंगाल के अंदर कई बड़े नेताओं ने टीएमसी पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। इस बीच में नंदीग्राम की सीट और भवानीपुर की सीट पर भी बड़ा कोहराम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ा दावा कर लिया कि ममता दीदी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, अब दोनों की ईंट उगाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जहाँ एक तरफ दावा कर रहे थे, उनके दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे। चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया था कि बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी को एआईएम पार्टी बड़ा झटका देगी, लेकिन उनकी हवा पूरी तरीके से निकल चुकी है। खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ओवैसी को बायकॉट कर लिया है, उनके खिलाफ में रैलियां भी प्रारंभ कर दी है, जिसकी वजह से ममता दीदी ने टीएमसी के सांसद और टीएमसी के नेताओं ने उन्हें रैली भी करने नहीं दी गई, जिससे ममता दीदी भी और अपनी सीटों पर बौखलाहट नजर आ गई है। इस बीच में नंदीग्राम की सीट और भवानीपुर की सीट का भी एग्जिट पोल साफ जारी कर दिया गया कि नंदीग्राम की सीट पर भी ममता हारेगी, भवानीपुर की सीट पर भी हारेगी और बंगाल की 294 सीटों में टीएमसी पार्टी को सिर्फ 90 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है। ममता दीदी खुद अब लगातार 8वें चरण के चुनावी सरगर्मियों के प्रचार थमने के बाद में लगातार बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ चुका है। एक तरफ से बंगाल के अंदर महामारी ने भी अपना प्रकोप जमा लिया है, जो पूरे देश के अंदर लगातार प्रत्येक दिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी पीक आने की पूरी संभावनाओं के तहत में डॉक्टरों ने भी ऐलान कर दिया है। बंगाल के अंदर हर एक व्यक्ति की जांच, 2 व्यक्तियों की जांच करने के बाद दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन कोलकाता के चुनाव के दौरान बढ़ रही इन केसों को लेकर पूरी तरीके से इलेक्शन बोर्ड ही जिम्मेदार होगा। 8 चरणों के अंदर कराए जा रहे चुनाव के ऊपर इलेक्शन बोर्ड लगातार बीजेपी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसके ऊपर ममता बनर्जी ने भी स्वागत करते हुए कहा कि बंगाल की 8 चरणों के अंदर चुनाव किए जाने और बढ़ रही इन केसों के साथ में टीएमसी पार्टी चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाकर उनके ऊपर केस ठोकने की तैयारी कर चुकी है। बंगाल की चुनाव खत्म होने के बाद में 8वें चरण के चुनाव 29 अप्रैल को होने वाले और उनसे पहले बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल मचा हुआ है, जिसकी वजह से राजनीतिक सियासी उठापटक के बीच में अब शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी वर्सेस जेपी नड्डा और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने 8वें चरण के चुनावों के प्रचार में थमने के बाद में कल 28 अप्रैल है और परसों चुनाव होने वाले 2 मई को नतीजे आने वाले 294 सीटों पर पार्टियों के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। इस बीच में नेताओं की नींद के बीच में लगातार बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए मगर बंगाल की राजनीति में
बड़ा भूचाल आकर ही दम लेगा, जिसकी वजह से बंगाल की राजनीति में अब लगातार नए नए ओपिनियन पोल जारी हो रहे हैं। और आज एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल ने ओवैसी को फाड़ कर रख दिया है। जैसे ही सर्वे जारी हुआ है उसके बाद में एआईएम पार्टी को सिर्फ एक सीट दी है बंगाल की राजनीति में। ओवैसी पिछले 5 चरणों से लगातार चुनावी मैदान के अंदर रैलियां किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों में अब पूरी तरीके से बदलाव आ गया है जब एबीपी न्यूज़ ने बड़ा सर्वे जारी कर दिया है बंगाल की राजनीति को लेकर। और आज के सर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर बड़े तौर पर ऐलान जारी हो चुका है कि अब सीटों पर बदलाव आना तय है। कुछ भी हो जाए मगर बदल चुके हैं सबके हालात और बीजेपी आने वाली है बंगाल के मैदानों में। वहीं पीएम मोदी देश के सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर उभर चुके हैं और इस बीच में बंगाल की सियासी राजनीति में ममता दीदी को उखाड़ने का समय आ चुका है। दीदी चाहे कितनी भी कोशिश लगा दे, लेकिन दोस्तों राष्ट्र हित के लिए बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आपको बनानी होगी और इस बात का दावा भी करना होगा हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आप 8वें चरण के अंदर होने वाली वोटिंग के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने के लिए आपकी भागीदारी भी तय है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।